अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 के रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस और आज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो होगा टू वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर्स हैं, उनका जो मैग्नीट्यूड है, मिकदार है, वो क्या है, अनइक्वल है। कैन देयर सम बी इक्वल टू ज़ीरो? क्या उसको अगर हम सम करते हैं दो वेक्टर्स को जिनका अनइक्वल मैग्नीट्यूड था तो वो ज़ीरो को इक्वल आएंगे? एक्सप्लेन। तो आंसर है नो, देयर सम कैन नॉट बी ज़ीरो। उनका जो सम है जब उनको ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं, तो वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। उसके लिए कंडीशन क्या है? देयर सम कैन बी ज़ीरो ओनली इफ़ द वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर हम चाहते हैं कि दो वेक्टर्स को ऐड किया जाए, उनका वेक्टर जो वेक्टर सम है वो इक्वल टू ज़ीरो आए, तो पहली बात यह है कि उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड। और दूसरी कंडीशन ये है कि उनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होनी चाहिए, यानी कि अगर एक की पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन है तो दूसरे की नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन होनी चाहिए। इस तरह से जब ऐड करेंगे, जैसे हम करते हैं +2 -2 इज इक्वल टू ज़ीरो, इसी तरह वेक्टर्स में भी क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? रिवर्स, उलट होनी चाहिए। बट ओनली डिफरेंट डायरेक्शन कैन नॉट गिव ज़ीरो रिज़ल्ट। लेकिन सिर्फ जो है ये नहीं कि हमने डायरेक्शन चेंज कर ली है तो रिज़ल्ट हमारे पास ज़ीरो होगा, नहीं, मैग्नीट्यूड भी ज़ीरो होना चाहिए। जैसे मैंने अभी कहा ना आपको +2 इज -2 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो आप देखिए 2 क्या है, दो मरतबा मैंने जब लिया है, प्लस का 2 एक माइनस का 2, ये मैग्नीट्यूड है, ये इक्वल होगा तब ज़ीरो होगा। इसी तरह जो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मस्ट बी सेम, यानी कि इफ़ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम मैग्नीट्यूड देन ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। यानी कि ये वाली कंडीशन तब सेटिस्फाई होगी कि ये हमारे पास जो ए है ये बी के इक्वल होना चाहिए, और साथ माइनस, यानी कि बी के इक्वल होगा लेकिन नेगेटिव उलट डायरेक्शन में होगा, माइनस शो करता है कि उलट डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें ए की जगह -b लिखें तो क्या होगा? -b प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। 2.12 है, शो दैट द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ आर आल्सो परपेंडिकुलर एंड ऑफ सेम लेंथ। कह रहा है कि सम और डिफरेंस किया है दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, यानी कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स के मुराद ये है कि उनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। सम और डिफरेंस किया है और उनकी इक्वल लेंथ है, आर आल्सो परपेंडिकुलर, और उनकी जो लेंथ है परपेंडिकुलर, इक्वलेंस आर आल्सो परपेंडिकुलर, लेंथ के लिहाज से वो क्या है? परपेंडिकुलर है, एंड ऑफ सेम लेंथ, और उनकी लेंथ भी क्या है? सेम है। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ जो है वो क्या है? सेम है। ठीक है, ये अगर ये दो वेक्टर्स हैं, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो आपने एक कंडीशन बतानी है। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि ए और बी जो है टू वेक्टर्स हैं, एक हमारे पास ये ए है और ये क्या है? बी है, दो वेक्टर्स हैं, उनको हमने ऐड कर लिया, यानी कि आर क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट मीन्स कि दोनों का रिजल्ट ऐड करने के बाद ए प्लस बी कर लिया, ठीक हो गया। अब इसी तरह से ये हमने एक वेक्टर ले लिया ए और एक नेगेटिव बी ले लिया। अब इनको हमने क्या किया? आर इज़ इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आर डैश है, आर डैश इज़ इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक हो गया। तो अब ये हमने क्या रख लिए? दो एंगल्स की उलट डायरेक्शन कर दी रिजल्टेंट्स की। अब हमने क्या किया? मैग्नीट्यूड ऑफ आर और आर को हमने फाइंड किया है, आर डैश को। तो यहाँ पे आर को किया तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर ही आएगा ना, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो सिमिलरली जब इधर होगा तो ये क्या आएगा? चूँकि ये माइनस बी था तो ये माइनस बी का स्केयर भी क्या हो जाएगा? बी स्केयर हो जाएगा। तो अब ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए हैं, आर और आर प्राइम इक्वल हो गए। तो यहाँ पे हमने देखा एल ओ एम जो है वो क्या आ गया? NOM के इक्वल आ गया, ठीक है। यानी कि इनके दरमियान एंगल कौन सा आ गया? 45 डिग्री का। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हम इनको अगर ऐड करें तो 45 कितना होता है? 90, यानी कि NOL, ये NOL, इनके दरमियान एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। सो इट इज़ प्रूव्ड दैट आर एंड आर डैश आर परपेंडिकुलर। ये आर था और ये क्या था? आर, ये आर डैश है और ये आर है, तो ये आपस में क्या है? परपेंडिकुलर, क्योंकि इनके दरमियान एंगल कौन सा है? 90 डिग्री का। यही हमने प्रूव कर रहा था। 2.13 है, हाउ वुड द टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड हैव टू बी ओरिएंटेड
if they were to be combined to give the resultant equal to a vector of same magnitude। कह रहा है कि टू वेक्टर्स हैं, सेम मैग्नीट्यूड है, उसको कैसे हम जो है ड्रा करें। अगर उनको हम कंबाइन करना चाहें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आए वो भी क्या आए, उसका सेम मैग्नीट्यूड हो। यानी कि हमारे पास दो वेक्टर हैं और फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं ए और ये बी, और तीसरे को हम कैसे बनाएं कि क्या नाम है कि ये तीसरा जो है वो इन दोनों के इक्वल आ जाए। तो इफ़ द टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों साइडें इक्वल होती हैं। तो देन द थर्ड साइड रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट सच दैट, ये थर्ड साइड जो है ये क्या है वो इसके इक्वल आ जाएगी, आर के इक्वल आ जाएगी, ए बी इज इक्वल टू आर। इन दिस केस द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज़ 120। अब यहाँ पे जो एंगल है ये एक्सटर्नल एंगल जो है ये कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए। दो वेक्टर्स एक है ये बी है, अब यहाँ पे एंगल कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए। 120 होगा तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, 60 रह जाएगा। तो ये इस तरह से 60 बन गया। तो इसका मतलब है अब जो इसके साथ अटैच होगा वो भी कितने पे होगा, 60 डिग्री में। इट मीन्स दैट इंटरनल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल टू 60, देन द कंडीशन विल सेटिस्फाइड। 2.14 है द टू वेक्टर्स टू बी ओरिएंटेड टू बी कम्बाइंड हैव मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन एंड 35 न्यूटन। अगर दो वेक्टर्स हैं उसको कंबाइन करें तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आता है वो 60 न्यूटन आता है और 35 न्यूटन आता है। पिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम गिवन बिलो एंड टेल वाई इट इज़ द ओनली वन ऑफ द थ्री दैट इज़ करेक्ट। अब आपने बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है, 100, 70 और 20। वो कह रहा था कि दो वेक्टर्स को कंबाइन किया है। स्टूडेंट ये बात याद रखें, दो वेक्टर्स को ऐड किया है तो रिजल्ट मैग्नीट्यूड हमारे पास 60 न्यूटन और 35 न्यूटन आया है। अब हम फर्स्ट एग्जांपल कहते हैं कि ये दो वेक्टर्स यही हैं, अब इनको हमने ये पैरेलल हैं और इनको हमने क्या किया, सम किया, तो इनका सम मैक्सिमम ही आएगा 60 + 35 न्यूटन 95। तो हमने देखा कि 95 न्यूटन आ गया। अगर इन वेक्टर्स को ये अपोजिट थे, फ़र्ज़ करें ये अपोजिट हैं, तो इनके अपोजिट होने की वजह से रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, 60 - 35 न्यूटन, ये आ गया 25 न्यूटन। अब जो कंडीशंस थी यहाँ पे यानी कि यहाँ पे 25 न्यूटन और 95 न्यूटन के बिटवीन वो वेक्टर हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे, वो वेक्टर कौन सा है, वो क्या है, वो यहाँ पे देखें 70 न्यूटन होगा, बिटवीन होगा इनके दरमियान। क्यों कि द सम कैन नॉट बी लेस देन 25 न्यूटन, वो 25 से क्या होगा, लेस नहीं होगा, देन एंड मोर देन 100 और 100 से ज़्यादा नहीं होगा। तो देयरफॉर द ओनली पॉसिबल वैल्यू फॉर करेक्ट आंसर इज़ 70 न्यूटन, यानी कि इनके बिटवीन होगा। तो इनके बिटवीन कौन सी वैल्यू है, वो 70 न्यूटन है। 2.15 है सपोज द साइड्स ऑफ closed polygon represent vectors arranged by head to tail rule. What is the sum of these vectors? हमारे पास एक क्लोज पॉलीगॉन है, उसको हमने वेक्टर्स की तरह अरेंज किया हुआ है। जैसे पॉलीगॉन के कितनी 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 साइड्स होती हैं। तो अब इनकी जो साइड्स हैं वो हेड टू टेल रूल की तरह हमने उनके वेक्टर्स बनाए हुए हैं। तो सम इनका क्या होगा, तो अब देखें अकॉर्डिंग टू द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर कंसाइड्स विद द हेड्स ऑफ लास्ट वेक्टर। अब देखें ये अगर डी है तो इसकी जो टेल है फर्स्ट वेक्टर की वो कंसाइड कर रही है हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर जो सी था उसके साथ कंसाइड कर रही है। इसी तरह ये देखें, इसी तरह से करती जाती है। अब जब हम इनका रिजल्ट लेंगे, सो द रिजल्टेंट इज़ 0 अकॉर्डिंग टू फिगर। अब हम इनको अगर ऐड करते हैं, देखें ना ये एक सर्कल की तरह है, क्लोज लूप की तरह है। तो a + b + c + d + e + f, यानी कि f तक हमने इनके वेक्टर बनाए। 6 साइड्स को हमने वेक्टर की सूरत में शो किया हुआ है। तो वो किसके इक्वल आ जाएंगे, 0, यानी कि नल वेक्टर के इक्वल आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू।